हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 7 किया था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Harish, Dhruvil and Manoj are partners of a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 3:2:1. Balance sheet of the firm on the 31st March 2017 are given on this page. अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी गई है. On the above balance sheet prepare profit and loss sharing ratio is changed to 1:3:2 and also decided for the revaluation of assets and liabilities of a business as follow. अब यहाँ पे आपको बिजनेस में जो हम रीवैल्यूएशन करने वाले हो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो के लिए, उसके लिए यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन जो किया गया उसके ऊपर से यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है, हमें यहाँ पे जनरल एंट्री एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमें प्रिपेयर करना है, तो वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया हुआ है द लैंड वैल्यू इज इंक्रीज अप टू 3,50,000 एंड बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 70,000। अब आपको ट्रायल बैलेंस शीट में आपको लैंड दिया हुआ है 3,00,000 और जब हमने रीवैल्यू किया तो कितनी होगी 3,50,000, मतलब कितनी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 50,000 जो है वो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। और एज वेल एज बिल्डिंग भी कितनी इंक्रीज हुई है हमारे 70,000, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट कितना हुआ लैंड हमारा इंक्रीमेंट यहाँ पे 50,000। फिर हुआ है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है 70,000 एंड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे हमने लिखा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 1,20,000। अब यहाँ पे नरेशन में यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नरेशन हम किस तरह से लिखते हैं वो मैंने बताया था, बट यहाँ पे मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यू टू रीवैल्यूएशन इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, आपको आपकी बुक में नरेशन लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है मशीनरी वैल्यूज कीप्स अप टू 1,50,000। अब यहाँ पे मशीन की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 1,50,000 ही रखनी है, बट आपको बैलेंस शीट में कितनी दी गई है 2,00,000 रुपीज़, मतलब कि यहाँ पे मशीन की वैल्यू हमारी कितनी कम हुई है 50,000। तो जब भी हमारी वैल्यू कम होती है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितनी कम हो रही है 50,000 टू यहाँ पे कौन सी वैल्यू कम हो रही है मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से 50,000। अगेन मैं नरेशन आपको डिक्टेट कर देती हूँ, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी ड्यू टू रीवैल्यूएशन इज रिकॉर्डेड, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। फिर क्या लिखा हुआ है, थर्ड एडजस्टमेंट हमें दी गई इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज इज 20%, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रही है 20% डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको कितने दिया गया इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा दिया हुआ है 1,20,000। अब उसके 20% डिक्रीज होगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 24,000 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट कितना होगा हमारा 24,000। ये हुई हमारी थर्ड एडजस्टमेंट। अब फोर्थ एडजस्टमेंट हमें दी गई प्रोवाइड 10% फॉर बैड डेट रिजर्व एंड 5% और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। अब हमें यहाँ पे 10% डिस्काउंट रिजर्व कर बैड डेट रिजर्व करना है, 5% हमें डिस्काउंट रिजर्व करना है। तो आपको ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट में आपको डेप्टर्स कितने दिए गए 80,000 रुपीज़। अब यहाँ पे 80,000 के मैं सबसे पहले 10% डिस्काउंट रिजर्व करूँगी तो कितना आएगा 8,000। अब उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो 80,000 में से माइनस 8,000 करेंगे तो कितना आएगा 72,000। अब वो 72,000 में से हम क्या करेंगे 5% डिस्काउंट रिजर्व करेंगे। अब 72,000 के 5% करेंगे तो कितना आएगा 36,000। दैट मीन्स कि हमारा डिस्काउंट रिजर्व कितना है 3,600 एंड जो बैड डेट रिजर्व है वो हमारे कितना है 8,000। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सबसे पहले हम लोग टोटल जो है वो लास्ट में लिखेंगे टू
बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। बैड डेट रिजर्व हमारा कितना हुआ 8,000 एंड टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। डिस्काउंट रिजर्व हमारा कितना हुआ था, अभी हमने किया 3600 और इन दोनों का टोटल कितना होगा 11,600 जो है वो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। उसके बाद हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट दी गई है 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%। अब यहाँ पे हमारी जो 50% स्टॉक है, मतलब कि सपोज कि हमारा यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना दिया हुआ है 15,000, उसमें से 50% स्टॉक मतलब कि 7,500 एंड अनदर 7,500। अब उसकी 10% वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब 7,500 के 10% करेंगे तो कितना आएगा 750 जो है वो हमारी वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी वैल्यू जो कम हो रही है असेट्स की, तो यहाँ पे हमने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 750 टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 750। एंड नरेशन में हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज इट इज रिकॉर्डेड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू द 2,000 रुपीज़। अब यहाँ पे अनरिकॉर्डेड हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। अब उसकी एंट्री यहाँ पे होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अनरिकॉर्डेड कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 2,000 रुपीज़ टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अनरिकॉर्डेड जो है उसकी हमने एंट्री की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट इज़ ₹3,000। अब यहाँ पे प्रीपेड रेंट जो है वो हमने पहले से ही पेमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमने लिखा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 3,000 और नरेशन में आएगा बिन अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे हमने इस तरह से एंट्री की है। यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और लॉस। तो अब यहाँ पे मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो पहले से प्रिपेयर करके रखा है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी। हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो वो कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। एंड अगर कोई भी वैल्यू कम होती है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। और जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी बढ़ी हुई और कम हुई हुई वैल्यू है वो हम साथ में बता के ही एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कौन सी वैल्यू बढ़ी थी, बाय लैंड अकाउंट। लैंड की वैल्यू हमारी कितनी बढ़ी थी यहाँ पे 50,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया था बाय बिल्डिंग अकाउंट, वो बिल्डिंग की एंट्री हम करेंगे यहाँ पे कि कितनी बिल्डिंग की वैल्यू हमारी बढ़ी थी 70,000। फिर था थर्ड एंट्री थी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है मशीन जो है उसकी वैल्यू हमारी कम हुई थी, कितनी हुई थी, सेकेंड एंट्री में थी मशीन की वैल्यू हमारी 50,000 कम हुई थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हमने लिखा मशीनरी अकाउंट 50,000 उसकी वैल्यू कम हो गई है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी हमारी कम हुई, तो हमने यहाँ पे लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ था रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डिस्काउंट रिजर्व एंड बैड डेट रिजर्व दोनों की एंट्री की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेट रिजर्व अकाउंट 8,000 एंड टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट 3,600। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू हमारी कम हुई है, तो हमने यहाँ पे लिखा है टू स्टॉक अकाउंट 750 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
₹2000 एंड उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस था तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, जो हमने प्रीपेड पहले से ही हमने लिख के रख दिया था उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3000। इस तरह से हमने सारी यहाँ पे एंट्री कर दी जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था तब की। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो हम कर लेते हैं और हमारे डेबिट साइड में से माइनस कर लेते हैं। अब मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो मेरा आया 1,23,000। अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1,23,000। अब उसमें से मैंने माइनस किया तो क्या आया, मेरा प्रॉफिट है। तो उसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो उनका ओल्ड रेशियो है उसमें। अब यहाँ पे मैंने तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दिए हैं, हरीश, फिर है ध्रुविल एंड लास्ट में है मनोज। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा और मैंने डेबिट साइड माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 34,650 रुपीज़। अब उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मीन्स 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच पार्टनर्स के हरीश को मिलेगा यहाँ पे 17,325, ध्रुविन को मिलेंगे 11,550 एंड लास्ट में मनोज को मिलेंगे यहाँ पे 5,775 रुपीज़। तो ये हुआ हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम उसकी क्लोजिंग एंट्री लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर डाल के इसकी क्लोजिंग एंट्री हमने लिखी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना आया था हमारा टोटल, 34,650 रुपीज़ टू हरीश कैपिटल अकाउंट 17,325 थ्रू ध्रुविल्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 11,550 एंड लास्ट में आएगा टू मनोज कैपिटल अकाउंट और कितना आएगा 5,775 रुपीज़। एंड नरेशन में क्या आएगा, प्रॉफिट जो है ड्यू टू प्रॉफिट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर ओल्ड रेशियो। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने जनरल एंट्री की उसके ऊपर से उसका अकाउंट भी बनाया। हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है हमारी, तो वो कहाँ पे आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। एंड अगर हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसकी एंट्री होगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर, कि अगर रिजर्व एंड प्रॉफिट आता है तो उसे हम किस तरह से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। थैंक यू।